गामा फंक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस फंक्शन में हमें ये शो करना है कि ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स, वो इसके इक्वल होगा, वो इस गामा के इक्वल होगा इनटू सम स्केलर्स। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या दिया हुआ है, आई एक इंटीग्रल दिया हुआ है, तो ये कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स के बराबर है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो लिमिट दी हुई है 0 से 1 है और बीटा फंक्शन में भी 0 से 1 होता है, तो हम इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बीटा फंक्शन से हम गामा फंक्शन पे अपने आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, x की पावर n को t पुट कर दिया, x की पावर n को पुट कर दिया t के बराबर। x किसके बराबर आ गया, t की पावर 1 बाई n के बराबर आ गया, x आ गया t की पावर 1 बाई n के बराबर। अब dx किसके इक्वल होगा, dx इक्वल टू 1 अपॉन n t की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dt के बराबर। ठीक है, dx की वैल्यू आपके पास आ गई इसके बराबर। अब अगर लिमिट्स वाला पार्ट कंसीडर करें, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे देन t की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। और अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अब देखो, हमें इस एक्सप्रेशन में dx पुट करना था, dx हमारे पास आ गया, x की पावर n को t पुट करने हैं और लिमिट्स पुट करनी है। तो ये सारी चीजें अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बाय n टी की पावर 1 बाय n माइनस 1 dt के बराबर। तो इसे रीअरेंज करके फिर से लिख लेते हैं, दैट इज 1 बाय n, ये बनेगा 0 से 1 t की पावर 1 बाय n माइनस 1 और 1 माइनस t की पावर माइनस 1 बाय 2 dt के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन होगा 1 बाय n बीटा 1 बाय n कोमा 1 बाय 2 के बराबर, क्योंकि m का काम कर रहा है ये m माइनस 1 और n माइनस 1 का काम कर रहा है ये, तो n माइनस 1 का मतलब हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 1 बाय n बीटा 1 बाय n कोमा हाफ के बराबर। ठीक है, ये इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर आ गई आपके पास। अब हमें पता है कि बीटा m कोमा n किसके इक्वल होते हैं, तो बीटा m कोमा n किसके इक्वल होते हैं, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, दैट इज 1 बाय n प्लस 1 बाय 2 के बराबर। अगर इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट पाई अपॉन n गामा 1 बाय n अपॉन गामा 1 बाय n प्लस हाफ। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का, हमें यही शो करना था। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि ये जो इंटीग्रल है इसमें x की पावर n को t पुट करके सॉल्व करना शुरू किया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया कि ये पुट करने के बाद इसे बीटा फंक्शन की फॉर्म में ले आए। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन है वो आपने इसमें पुट कर दिया, दैट इज गामा n अपॉन गामा m प्लस n के बराबर। ठीक है, वो रिलेशन आपने इसमें पुट कर दिया तो आपके पास फाइनली ये सेम आंसर मिल गया जो हमें शो करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ गामा फंक्शन के।